ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजस कर्म के लक्षण। आज के प्रसंग में तामस कर्म के लक्षण श्रवण करेंगे। 18वें अध्याय के 25वें श्लोक पर विचार। अनबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्षम च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनुबंधम, जो व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके परिणाम का विचार नहीं करता। क्षयम, उसमें क्या हानि हो सकती है उस हानि का विचार नहीं करता। हिंसाम, उसमें क्या कितनी हिंसा हो सकती है इसका भी विचार नहीं करता। पौरुषम, और अपने पौरुष का विचार नहीं करता कि इस कार्य के करने में मैं सफल हो सकूंगा या नहीं, मेरी सामर्थ्य के भीतर है या नहीं। ऐसा न विचार कर केवल अज्ञान से कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, कार्य करने लगता है। तत्तामसम उदाहरतम, उस कर्म को तामस कर्म कहते हैं। बड़ा सुंदर है। आप इन सभी लक्षणों को गीता दर्शन के आधार पर श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा था तो अर्जुन की सामर्थ्य को देख करके कहा था। कर्म का उपदेश दिया, सबसे पहले अर्जुन की सामर्थ्य को देखा और अनुबंधम, उसके परिणाम को देखा कि मैं यह कराने जा रहा हूं अर्जुन से, इसका परिणाम क्या होगा, हानि, और इससे हानि क्या होगी, हिंसा, इससे लाभ क्या है, इससे कितनी हिंसा होगी, इसमें कितनी सामर्थ्य है। भगवान ने सब विचार किया और विचार करके ही अर्जुन को तैयार किया। अर्जुन यहाँ जीव का नाम है। यह पूरा संसार ही कुरुक्षेत्र है। जिस शरीर में आप रह रहे हैं यह भी एक कुरुक्षेत्र है। पूरा संसार कुरुक्षेत्र है। आप देखिए, आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। क्या उसमें कोई हानि हो सकती है, क्या उसके करने में कोई हिंसा हो सकती है, क्या उसके करने की मुझ में सामर्थ्य है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अज्ञानवश मूढ़तावश इस काम को करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। ये सब विचार आपको करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये विचार नहीं किया तो आपका कर्म तामस कर्म कहलाएगा। इस तामस कर्म से आप बच सकते हैं विचार से। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है, विचारम परमम ज्ञानम। विचार जो है वो परम ज्ञान है। विचार जो है परम ज्ञान है। नीति में भी बड़ा सुंदर आपको सावधान किया है। और कैसे सावधान किया है? नीति में कहा है कि अच्छी प्रकार विचार पूर्वक कहा हुआ शब्द, सुचिंत चोक्तम, अच्छी प्रकार चिंतन किया हुआ शब्द, सोचा हुआ शब्द, लाभ और हानि को देखते हुए
अपनी सामर्थ्य को देखते हुए, परिणाम को देखते हुए अच्छी प्रकार विचार कर कहा हुआ शब्द कभी गलत नहीं होता। सुचिंत चोक्तम और सुविचारित कृतम, और अच्छी प्रकार से विचार पूर्वक की हुई क्रिया कभी गलत नहीं होती। ये दोनों ही जो अच्छी प्रकार किया गया विचार वो भी आपको श्रेय की तरफ ले जाता है, और अच्छी प्रकार से विचार पूर्वक की हुई क्रिया वो भी आपको श्रेय की तरफ ले जाती है। और यदि विचार नहीं किया आपने, यदि शब्द आप क्या बोल रहे हैं पहले सोच कर नहीं बोले और विचार पूर्वक क्रिया नहीं की, तो बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जो बिना विचारे करता है वह पीछे पश्चाताप के कुएं में गिरता है, पीछे पाश्चाताप करता है और काम अपना बिगाड़ता है और जग में लोक हसाई का पात्र बनता है। इसलिए सुचिंत चोक्तम, सुचिंत चोक्तम, पहले अच्छी प्रकार से जो करने जा रहे हो या जो कहने जा रहे हो उसको सुचिंत्य, अच्छी प्रकार से उसका विचार कर लो, यह शब्द कहने योग्य है या नहीं है। इस शब्द में यदि हम ऐसा कहते हैं तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए सुचिंत चोक्तम, सोच कर कहा हुआ वचन और विचार पूर्वक की हुई क्रिया कभी गलत नहीं होती, हमेशा सत्य होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अनुबंधम, जो परिणाम का विचार नहीं करते, हानि, जो हानि का विचार नहीं करते, हिंसा, जो हिंसा का विचार नहीं करते और अपनी सामर्थ्य का विचार नहीं करते, केवल अज्ञान से, मोह से कार्य प्रारंभ कर लेते हैं। अर्थात मोह से, अज्ञान से आरंभ किया जाता है जो कार्य, वह तत्तामसम उदाहृतम, उस कार्य को तुम तामस जानो, उन वचनों को भी तुम तामस जानो जो विचार पूर्वक अच्छी प्रकार विचार करके नहीं कहे हुए। तो क्रिया की बात कहता हूँ मैं आपको, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसाए। एक बड़ी सुंदर चर्चा है, मैंने सुना है, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने कुछ गुनाह किया, और कुछ गुनाह नहीं, उसने बहुत कुछ गुनाह किए। क्या क्या गुनाह किए? चोरी उसने की, हत्या उसने की, बेईमानी उसने की, और भूमि का हरण उसने किया, असमत, इज्जत बहनों की उसने लूटी, बहुत कुछ थे उसके अंदर कुकर। लेकिन उस पर कई मुकदमे दायर हो गए, उसके पीछे पुलिस पड़ गई उसे पकड़ने के लिए। और पकड़ने के लिए जब पुलिस पड़ी तो वह अपना बचाव करने के लिए भागा। उसने सोचा मैं गंगा किनारे बीहड़ में चला जाऊं, एकांत में रहूँगा, तभी जान बच सकेगी, इससे पहले नहीं। शहरों में ढूंढती है उसको पुलिस, नगरों में ढूंढती है, और ढूंढते ढूंढते, खोज लगाते लगाते पुलिस का पीछा कर रही है। और वह व्यक्ति स्वयं जब गंगा किनारे गया तो वहाँ पर उसने देखा कि एक संत बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या है, भभूति रमाई हुई है शरीर पर, बदन पर, और आराम से ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। उसको ख्याल आया शायद ऐसा मैं कर लूं तो बच जाऊंगा। वह उस गंगा किनारे झट गंगा कपड़े उतारे और ज़मीन में गाड़ दिए रेत में, और गंगा में उतर करके उसने स्नान किया। और गंगा की एक विशेष मिट्टी होती है जिसको काप कहते हैं, और उसको मसल करके वो बहुत बारीक हो जाती है, उसका रंग ही मटमैला होता है। उसने उसको लिया और सारे शरीर पर भभूति की तरह रमा लिया, मुंह पर भी, कानों पर भी, हाथों पर भी, पैरों पर भी,
और महाराज अपनी धोती की लंगोटी बनाकर कमर से बांध ली और बांध करके वह भी आसन लगा करके एक झाड़ी की तरफ गंगा किनारे बैठ गया। जब आसन लगा करके बैठ गया, पीछे से घोड़ासवार पता लगाते हुए गए और वह पता लगाते हुए पहले पहला संत उसके दर्शन किए, फिर दूसरे संत के दर्शन किए। उन्होंने पहले संत से पूछा, क्या इधर ऐसा एक व्यक्ति भागता हुआ गया था? उस संत ने अपनी स्थिति में ही थोड़ा हाथ हिलाया और मना कर दिया। वह घोड़ा सवार और आगे बढ़े तो देखा दूसरा संत बैठा हुआ है। तो दूसरा संत, पहले संत को भी घोड़ा सवारों ने प्रणाम किया, दूसरे संत को भी जाकर घोड़ा सवारों ने उनके चरणों में मस्तक रख कर के प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, महाराज क्या इधर ऐसा एक व्यक्ति भागता हुआ गया है? भागता हुआ गया हो तो बताओ। वह संत मौन थे और मौन अवस्था में ही उन्होंने हाथ हिला दिया, हमको पता नहीं। मुँह से नहीं कहा कि हमको पता नहीं, केवल हाथ हिला दिया और पुनः उसी आंखें बंद की हुई अवस्था में फिर अंतर ध्यान हो गए। वह जो पुलिस वाले थे वह उसको मत्था टेक कर आगे बढ़ जाते हैं उसकी खोज में। जब आगे बढ़ जाते हैं तो इसके अनंतर फिर वह संत विचार करता है कि वह निकल गए, देखा कि वो दूर चले गए। उसके बाद उसे विचार आया कि मैं जो पुलिस मुझे पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए घूम रही थी, जो पुलिस मुझे मारने के लिए, जेल में डालने के लिए घूम रही थी, जो मेरा इनकाउंटर करने के लिए घूम रही थी, मैं धोखे का साधु मानी एक केवल नकली साधु, फर्जी साधु बन गया। तो फर्जी साधु बनने पर वह जो मुझे मारने घूम रहे थे, अरेस्ट करने घूम रहे थे, इनकाउंटर करने घूम रहे थे, वो मुझे मत्था टेकते हैं, मेरे चरणों में अपना सिर रखते हैं। तो यदि मैं असली साधु बन जाऊंगा तो फिर कहना ही क्या है। अभी तो मैं नकली साधु बना हुआ था, उसकी अंदर की वृत्ति जागृत हुई महाराज, और जागृत होने पर वो असली साधु बन गया। अर्थात पहले तो झूठ मूठ का ढोंग कर रहा था भगवान का ध्यान करने का, भगवान के ध्यान करने का। अब वो अच्छी प्रकार से बैठ करके उसने सोचा कि मैं नकली साधु बना तो इतने भारी धर्म संकट से मुक्त हो गया, तो संसार बंधन से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। यदि असली साधु बन जाऊंगा तो संसार के झंझटों से भी छूट जाऊंगा, संसार के संकटों से भी मुक्त हो जाऊंगा और इस भव सागर से भी मुक्त हो जाऊंगा। और वह यह विचार करते हुए असली साधु बन गया। तो इस प्रकार से साधु नकली पहले बना, फिर असली साधु बना। हमें ख्याल आ जाता है कि साधु की इतनी महिमा कि हम अनेक कष्टों से बच जाते हैं, अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए वही हमें करना चाहिए जो भगवान श्री राम ने कहा। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यह पहली भक्ति है कि संतों का सत्संग करो। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति यह है कि तुम मेरे कथा प्रसंग का श्रवण करो। पहली भक्ति यह है कि संतों का सत्संग करो। उस पापी ने, दुराचारी ने वहाँ जो गंगा किनारे जाकर थोड़ा सा संतों का सत्संग किया, उन्हें प्रणाम किया, उनके स्वरूप को देखा और कुछ ख्याल आ गया, उनको प्रणाम करने से ही उसके अंदर संस्कार जागृत हुए और नकली साधु बन गया। और नकली साधु से ही फिर संस्कार जागृत हुए, असली संस्कार जागृत हुए और वह असली साधु बन गया। इसलिए प्रथम भक्ति संतर कर संगा, ये पहली भक्ति है कि संत महापुरुषों का सत्संग करो तो आपको सुंदर विचार आएगा और सुंदर आपका परिणाम होगा और हानि से आप बच सकेंगे, हिंसा से आप बच सकेंगे और अपनी सामर्थ्य का भी आपको पता चल जाएगा कि मेरी सामर्थ्य कितनी है, और विचार भी सुंदर आएंगे आपके अंदर। तो इस प्रकार से
जो संत महापुरुष वर्तमान में होते हैं, हम उनके चरणों में बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो जो सुविज्ञ पुरुष होते हैं, जो सुविचारवान पुरुष होते हैं, वो तो उनकी वाणी को आत्मसात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुरुष होते हैं, बोले ये जो कह रहे हैं ना फिर कर लेंगे, अभी नहीं, अभी क्या जल्दी है, हम फिर कर लेंगे, ऐसा विचार करते हैं। और ऐसा विचार करते हुए इनके विचार तो ठीक हैं, सोचते हैं विचार तो ठीक हैं, लेकिन भविष्य में हम देख लेंगे। पर भविष्य में क्या होगा किसने देखा है? और वह भविष्य, जिस भविष्य में देखने की बात करते हैं, वह भविष्य भी आपको मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई भी गारंटी नहीं है। लोग सोचते थे भगवान श्री राम के समय में भी, जब भगवान श्री राम ने उपदेश दिया, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। तब भी लोग सोचते थे भविष्य में देख लेंगे, लेकिन राम जी के जाने के बाद वो केवल शब्द रह गए रामचरितमानस में, और राम जी अंतर ध्यान हो गए। अब वो शब्दों को लोग याद करते हैं, और शब्दों को याद करके जगह जगह गाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन उन शब्दों में राम जी ने जो कहा था उसको आत्मसात नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम बार बार जन्मने से, बार बार मरने से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए भविष्य में क्या देखना है? सुधारना है तो वर्तमान को सुधारो। तुम भविष्य को सुधारने की सोचोगे तो तुम्हारा वर्तमान बिगड़ जाएगा। इसलिए ना हमने सुधारना है भूत को, न सुधारना है भविष्य को, हमने सुधारना है वर्तमान को। हमने न भूत में जीना है न भविष्य में जीना है, हमने जीना है वर्तमान में। और जो वर्तमान में जीता है उसका भूत भी सुधर जाता है, उसका भविष्य भी सुधर जाता है। महावीर भगवान ने बहुत बड़ी त्याग की बातें की हैं और त्याग सिखाया। अपने जो भिक्षु थे उनको त्याग सिखाया। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को त्याग सिखाया। बुद्ध भगवान ने अपने भिक्षुओं को त्याग सिखाया। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को त्याग सिखाया। मूसा ने, ईसा ने अपने अनुयायियों को त्याग सिखाया। लेकिन सब त्याग सिखाते हुए और यहाँ से अपने स्वरूप में लीन हो गए, विदा हो गए। और हम यही सोचते रहे कि इनके जाने के बाद क्या होगा। राम जी आए, उनके जाने के बाद क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण आए, उनके जाने के बाद क्या हुआ? इसी प्रकार मोहम्मद आए, उनके जाने के बाद क्या हुआ? ईसा आए, मूसा आए, उनके जाने के बाद क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण आए, उनके जाने के बाद क्या हुआ? हुआ ये कि उनके नाम से मजहब बन गए, उनके नाम से संप्रदाय बन गए। और संप्रदाय झगड़े की जड़, मजहब झगड़े की जड़। अनेक मजहब बन गए, अनेक संप्रदाय बन गए। पंजाब में गुरुओं का संप्रदाय बन गया। गुरु नानक देव जी ने जो कहा उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसकी आत्म अनुभूति में लाने की ज़रूरत है। भगवान श्री राम ने जो कहा उसे अपने भीतर समझने की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है। नहीं तो उनके शब्द सब बासे हो गए, उन शब्दों में अब कोई जान नहीं है। यदि जान डालना है तो पुनः उनका अनुभव करना पड़ेगा, उन शब्दों की गहराई में उतरना पड़ेगा। भगवान ने जो शब्द कहे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। ये साधनों का धाम कौन सा? ये शरीर जो आपको मिला है, ये समस्त साधनों का धाम है, यह मोक्ष का दरवाज़ा है।
पाए न जे परलोक समारा, और जिसने इस शरीर को प्राप्त करके अपना परलोक नहीं समारा। ये बड़े सोच की बात है, बड़े विचार की बात है। यदि पुनः उनके ज्ञान को ताज़ा करना है तो उस ताज़ा करने के लिए ही ये महापुरुष, इस संत महापुरुष, सतगुरु महापुरुष इस भूमि पर अवतरित होते हैं। और वह कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुसलमान कोई धर्म नहीं है, सिख कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है, ये सब मजहब हैं। यदि धर्म है तो एक ही धर्म है, वह है सत्य सनातन धर्म, वह है सत्य सनातन धर्म। हमें आपस में बैर करना धर्म नहीं सिखाता, मजहब सिखाते। और मजहब भी नहीं सिखाते एक दृष्टि से देखा जाए तो। आपस में बैर करना मजहब नहीं सिखाता। मैं दोनों बातें कहूँगा। जो मजहबी हैं, केवल मजहबी हैं, जिन्हें उस मजहब का तत्व का बोध नहीं है, वो बैर सिखाते हैं। लेकिन जो मजहब में कहा गया उसको जो आत्मसात कर लेते हैं, वो तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों में अपनी आत्मा के समान अर्थात अपने आप के समान व्यवहार करते हैं। वही व्यवहार करते हैं जो स्वयं चाहते हैं। इसलिए जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है। और उस सत्य सनातन धर्म को हम समझें, हम संप्रदायों से ऊपर उठें, हम झगड़ों से ऊपर उठें, हम विवादों से ऊपर उठें और उठ करके हम उस सत्य सनातन धर्म की अवस्था में जागृत हों जहाँ ये कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो सत्य सनातन धर्म है, उसकी ये गूंज है, उसकी ये आवाज़ है, उसका यह उद्घोष है कि संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और सभी अपने कल्याण को प्राप्त हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। संसार में कोई भी दुख का भागी न हो, सभी दुख को पार कर जाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी आपको सावधान करते हैं। कोई कार्य करना हो तो परिणाम को सोच कर करो, कोई कार्य करना हो तो हानि और लाभ को सोच कर करो, कोई कार्य करना हो तो हिंसा और अहिंसा का विचार करके करो, कोई कार्य प्रारंभ करना है तो अपनी सामर्थ्य देख करके कार्य प्रारंभ करो। नहीं तो सावधान, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। वह अपना ही काम खराब करता है, अपनी ही जो बिना विचारे करता है वो अपनी ही दुर्गति करता है, अपना ही काम खराब करता है और बाद में पछताता है, भागा फिरता है। फिर संत शरण लेता है तब उसका उद्धार होता है। संत युक्तियाँ बताते हैं, उन युक्तियों से मुक्ति होती है। और संत कहते हैं अरे भाई जो कुछ तूने किया है याद रख वो तुझे भरना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म कभी बिना भोगे नष्ट नहीं होते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुमने शुभ या अशुभ कर्म किए हैं वो अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। तो जो तामस कर्म का लक्षण है, जो कर्म अनुबंधम परिणाम को बिना विचारे किया जाए, क्षयम हानि को बिना विचारे किया जाए, हिंसा को बिना विचारे किया जाए, सामर्थ्यम पौरुषम अपने पौरुष को सामर्थ्य को अनवेक्षम बिना विचार कर केवल अज्ञान से मूर्खतावश हम आरंभ कर देते हैं जिस काम को अर्जुन, वह तामस कर्म कहलाता है। आओ अपने अज्ञान को दूर करें,
सदा सत्संग करें, प्रथम भक्त संतन कर संगा, और अज्ञान को दूर करके अपना जीवन ज्ञानमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, शांति, शाश्वत शांति और सुखमय बनाएं, और भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करें। आँख कान मुख ढाँप के, संतों का आदेश, आँख कान मुख ढाँप के मतलब बंद करके, आंखें भी बंद करो, कान भी बंद करो और मुख भी बंद करो। मुख से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कानों से कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं, आँखों से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। आँख कान मुख ढाँप के नाम निरंजन लेओ। जो अजपा है उसके सारे उस अजपा का जप करें, अर्थात अपनी सुरती को उसी में लगाएं। आँख कान मुख ढाँप के नाम निरंजन लेओ, भगवान का ध्यान करो। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में परम आनंद है और इसी में परम शाश्वत सुख है, परम शाश्वत शांति है। आज के प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के गीता ज्ञान यज्ञ को श्रवण किया, गीता के प्रवचन को श्रवण किया, भाव को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और एक बात ज़रूर कहूँगा अंत में, आपको अच्छा लगा भाव, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।